हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 32nd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ऑफ ए शेयर रेनफोर्समेंट के बारे में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट के बारे में, यानी कि नॉमिनल शेयर स्टील के बारे में। उस कंडीशन में क्या होता था, जब हमारा शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ वी की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल होती थी हमारी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के, यानी कि टाउ सी की वैल्यू के, उस कंडीशन में हमें वहां पर मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, शेयर रेनफोर्समेंट आप इसे जो है मेन शेयर रेनफोर्समेंट भी कह सकते हो। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे शेयर स्ट्रेस जो है यानी कि टाउ वी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है टाउ सी से, यानी कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, उस कंडीशन में हमें जो है शेयर रेनफोर्समेंट को अच्छी तरह से डिजाइन करके अपने एक स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करना होता है, ताकि हमारा बीम जो है वो फेल ना हो जाए। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो है एक डिजाइन कैसे कर सकते हैं शेयर रेनफोर्समेंट को एक आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। डिजाइन ऑफ ए शेयर रेनफोर्समेंट, इसे आप जो है एक मेन शेयर रेनफोर्समेंट की तरह मान सकते हो। जे हम कब प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, जब हमारे शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ वी की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के या फिर टाउ सी के, तब हम जो है वहां पर डिजाइन करते हैं शेयर रेनफोर्समेंट या फिर वेब रेनफोर्समेंट। जो हमारे फ्लैंज्ड बीम होते हैं उसमें हमारे नीचे जो वेब होती है उसमें ही हम जो है शेयर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में हम इस रेनफोर्समेंट को वेब रेनफोर्समेंट भी कह देते हैं। शैल बी प्रोवाइडेड इन दी फॉलोइंग फॉर्म। हम इस शेयर रेनफोर्समेंट को कितने प्रकार से जो है प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है स्टेप्स के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में भी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेप्स के द्वारा भी हम जो है शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। स्टेप्स हमारे वर्टिकल या फिर इंक्लाइंट भी हो सकते हैं। अगर स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पर बीम आप देख सकते हो। बीम में जो हमने इस लॉन्गिट्यूडनल बार्स के अराउंड जे एक रेक्टेंगुलर सा जो है उसे जो है बनाया हुआ है, उसे हम स्ट्रेप्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर टाइप है शेयर रेनफोर्समेंट का बेंटअप बार। बेंटअप बार के द्वारा भी हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एक बीम में, या फिर हम जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एक बीम में। यहाँ पर हम जो इस क्रॉस सेक्शनल डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं एक बीम में कितने प्रकार की शेयर रेनफोर्समेंट होती है और वो किस प्रकार की दिखती है। जहाँ पर जे आप जो देख रहे होंगे, जे हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार हैं जो कि टेंशन में प्रोवाइड है, और जे है हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार जिसे कि हम एंकर बार या हैंगर बार भी कह देते हैं, जो कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किए होते हैं। क्योंकि हमारे चाहे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम हो उसमें भी हम जो है कंप्रेशन जोन में बार प्रोवाइड करते हैं। जे बार हमारे एक तरह से जो है मदद करते हैं हमारे रिंग को पूरा करने के लिए। जो हमारे स्ट्रिप्स होते हैं उसे जो है पकड़ के रखने में और उसका जो रिंग पूरा करने में जे हमारी मदद करते हैं। इसे हम एंकर बार या फिर हैंगर बार के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे यहाँ पर आप लाइंस देख लियो, जो वर्टिकल, इस वर्टिकल लाइंस को हम वर्टिकल स्ट्रिप्स भी कहते हैं, जो कि लास्ट अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाए वो है ये वर्टिकल स्ट्रिप्स। और इस स्ट्रिप्स को अगर हम इंक्लाइंट प्रोवाइड करेंगे तो उसे हम इंक्लाइंट स्ट्रिप्स कहते हैं। हम जो है वर्टिकल स्ट्रिप्स के बारे में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगली जो हमारी प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स में हम वर्टिकल स्ट्रिप्स का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और मैक्सिमम जो भी हम बीम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है कोई भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर हमारे वर्टिकल स्टेप्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अभी इंक्लाइंट स्टेप्स जो है वो काफ़ी कम या फिर कुछ केसेस में ही यूज़ होते हैं। और दूसरे हैं हमारे यहाँ पर बेंटअप बार्स। बेंटअप बार क्या होते हैं, जो हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं इनमें से कुछ हम जो है बार को बेंड कर देते हैं 45 डिग्रीज या फिर उससे ज़्यादा डिग्री में, तो वो बेंटअप बार बन जाते हैं। जो बेंटअप बार जो हम बेंड करते हैं जिस पोर्स के नियर ही हम बेंड करते हैं, अगर हम जे कोई भी शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ना करें उसकी वजह से हमारे यहाँ पे डायगोनल जो है क्रैक्स बन जाते हैं, जो ज़ूम्ड क्रैक आप देख रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पर इस तरह से क्रैक बन सकते हैं। और नेट डिज़ाइन शेयर फोर्स VS जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो नेट डिज़ाइन शेयर फोर्स क्या होती है, जब भी हम एक बीम के लिए शेयर एनफोर्समेंट डिज़ाइन करने चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो है जे कैलकुलेट करना होता है कि उस बीम के ऊपर हमारी शेयर फोर्स कितनी लग रही है। VS के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है V माइनस टाउ सी VD, जहाँ पर V है हमारी शेयर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द बीम और टाउ सी है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट और B है हमारी विड्थ ऑफ द बीम और D है हमारी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इसकी मदद से आप जो है VS यानी कि नेट डिज़ाइन शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके कारण ही हम जो है अपने शेयर एनफोर्समेंट को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी मदद से हम आगे शेयर एनफोर्समेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे।
सबसे पहले हम वर्टिकल स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। वर्टिकल स्टेप्स क्या होते हैं, जहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जे ग्रीन कलर में आप जो देख रहे होंगे बार, इसे हम वर्टिकल स्टेप्स कहते हैं। व्हेन शेयर फोर्स इज प्रोवाइडेड वर्टिकली दे आर कॉल्ड वर्टिकल स्टेप्स। यहाँ पर शेयर रेनफोर्समेंट आना था। जब हम शेयर रेनफोर्समेंट को वर्टिकली प्रोवाइड करते हैं तो जे वर्टिकल स्टेप्स कहलाते हैं। दिस कंसिस्ट 6 to 10 mm डायमीटर बार्स बैंड अराउंड टेंशन रेनफोर्समेंट। जे जो बार आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेप्स के लिए जो यूज़ हो रहा है बार, इसका डाया 6 से 10 mm हो सकता है। और जे आप जो बार देख रहे होंगे, जे अराउंड यानी कि टेंशन जो हमारी स्टील होती है, आपको पता है बीम में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो जोन होता है वो टेंशन जोन होता है, ऊपर कंप्रेशन जोन होता है। ये जो स्टेप्स होते हैं जो टेंशन जोन के अराउंड जो है बेंड किए जाते हैं। द फ्री एंड्स ऑफ द स्ट्रिप्स आर टेकन इनटू द कंप्रेशन जोन। जो इसके फ्री एंड होते हैं जहां पर कि हम इसमें जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ इन दोनों बार के जो है एंड को ज्वाइन कर देते हैं, वो जॉइंट जो है वो कंप्रेशन जोन में आपके आना चाहिए। यहाँ पर आप जो ये बार देख रहे होंगे, इसे हम जो है एंकर बार भी कह देते हैं या फिर हैंगर बार भी कह देते हैं। इन कंप्रेशन जोन दी स्टेप्स आर एंकर टू दी लॉन्गिट्यूडनल बार्स। जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे हम एंकर बार या फिर हैंगर बार भी कह देते हैं। सो दैट दी वर्टिकल लेग्स में रेजिस्ट टेंशन विदाउट स्लिपेज। हम जो है स्ट्रिप्स के जो फ्री एंड है उसे ज्वाइन कहाँ पर करते हैं, कंप्रेशन जोन में करते हैं, ताकि अगर हम जहाँ पर जॉइंट प्रोवाइड करेंगे तो जहाँ पर अगर टेंशन फोर्स लगेगी, टेंशन स्ट्रेस लगेंगे, उसकी वजह से हमारे जो जॉइंट जो है खोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर शेयर फेलियर हो सकता है। इसलिए हम जो है कंप्रेशन जोन में जे जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे सिंगली बीम हो या डबली बीम हो। डबली बीम में तो हम जो है कंप्रेशन टेंशन जोन दोनों में स्टील प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिंगली बीम में भी हमें जो है ये 2 बार तो मिनिमम प्रोवाइड करने ही होते हैं कंप्रेशन जोन में, ताकि हमारी स्ट्रिप्स जो हैं वो अच्छी तरह से अपनी शेप में रेगुलेट हो सके, बन सके और इसमें जॉइंट प्रोवाइड किया जा सके। अभी हम जो है इसकी स्पेसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे स्टेप्स होते हैं उसमें भी कुछ स्पेसिंग जो है मेंटेन करनी होती है हमें बीम में। तो स्पेसिंग को हम जो है SV से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। SV का फॉर्मूला है सिग्मा SV ASV D/VS। अगर यहाँ पर हम सिग्मा SV की बात करें तो सिग्मा SV होता है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो जब परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 230 न्यूटन पर mm² से। और ASV की हम अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ASV हमारा होता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, और D है हमारी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, और VS हमने ऑलरेडी डिस्कस किया नेट डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट। तो यहाँ पर आप जो है इसके टाइप देख सकते हो, वर्टिकल स्ट्रिप्स कितने टाइप में हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम जो है सिंगल लेग स्ट्रिप यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारा बीम इस तरह का है, यानी कि फ्लैंज्ड बीम है, तो उसमें हम सिंगल लेग स्ट्रिप प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें यहाँ पर बार होगा यहाँ पर, और बीच में हम जो है स्ट्रिप्स को प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर है 2 लेग स्ट्रिप, जो कि हमारे बार होते हैं, आम घरों में यूज़ होते हैं। वहाँ पर हम जो है इस प्रकार से जो है स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे लास्ट डायग्राम में भी आपको दिखाया है, जो स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो 2 लेग स्ट्रिप्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि 4 लॉन्गिट्यूडनल बार्स के अराउंड जो है बिल्कुल अपना एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, उसे हम 2 लेग स्ट्रिप कहते हैं। 4 लेग स्ट्रिप्स कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे 6 बार हैं, उसके अराउंड हम जो स्ट्रिप्स लगा रहे हैं उसे हम 4 लेग स्ट्रिप्स कहते हैं, और इसके बीच में भी हम एक स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। 6 लेग स्ट्रिप भी आप देख सकते हो, 8 बार्स के अराउंड जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रिप्स, और बीच में भी हमने एक स्ट्रिप्स लगाए हुए हैं, यानी कि एक स्ट्रिप्स लगाया है, 2 स्ट्रिप्स हो गए, तो इसे हम 6 लेग स्ट्रिप्स कह देते हैं। फंक्शंस ऑफ द वर्टिकल स्ट्रिप्स, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। द स्ट्रिप्स डू नॉट कैरी एनी शेयर एज सच, दे ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेनफोर्सिंग ए बीम ट्रावर्सली अगेंस्ट डायगोनल क्रैक। जो हमारे स्ट्रिप्स होते हैं वो किसी भी तरह का शेयर जो है अपने ऊपर बेयर नहीं करते हैं, किसी भी तरह को शेयर को रजिस्ट नहीं करते हैं। जे सिर्फ इसका फंक्शन ये होता है कि जे बीम को ट्रावर्सली रेनफोर्स करके उसमें जो भी डायगोनल क्रैक आने वाले हैं, यानी कि बीम में जो डायगोनल क्रैक आएंगे उसे रोकने में हमारी मदद करती है वर्टिकल स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स टाई दी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इनटू दी मेन बल्क ऑफ कंक्रीट। जो हमारे स्ट्रिप्स होते हैं, आपको पता है कि हम कंप्रेशन जोन में जाकर उसको जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। जो स्ट्रिप्स होते हैं वो बार्स को जो है अपनी पोजीशन में बनाए रखने में मदद करते हैं, और जो बार है अपनी जगह से ना हिले उसमें मदद करते हैं। और ये हमारे जो स्ट्रिप्स होते हैं जे कंक्रीट की मदद से जो है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की होती है कि वो अपनी जगह से ना हिले। दी हुक इन दी स्ट्रिप्स शुड बी कंप्रेशन जोन एंड डू नॉट इन दी टेंशन जोन। जो हमारी हुक वो होती है
वो कंप्रेशन जोन में होनी चाहिए, टेंशन जोन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इट इंप्रूव एंकरेज एंड अवॉइड क्रैक इनिशिएशन। जब हमारी हुक या फिर आप जॉइनिंग पॉइंट या फिर जॉइंट कह सकते हो वो हमारे कंप्रेशन जोन में होगा, तो इससे हमारी एंकरेज, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जब हम एक बार को जो है मोड़ देते हैं किसी एंगल पर, उसे हम एंकरेज कहते हैं। तो इससे एंकरेज भी इंप्रूव होगी और क्रैक्स भी हमारे जो है एक बीम में नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे बेंट अप बार। इन ए बीम सम लॉन्गिट्यूडनल बार्स कैन बी बेंट अप नियर स्पोर्ट्स वेयर दे आर नो लॉन्गर नीडेड टू रेजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट। जहां पर पता है आपको एक बीम में हमारे सेंटर में बेंडिंग मूवमेंट लगता है, वहां पर तो हमारे बार्स को बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करना होता है, लेकिन नियर द स्पोर्ट हमारे बेंडिंग मूवमेंट जो है बार पर कम हो जाता है। इसलिए हम स्पोर्ट के बिल्कुल नियर जाकर अपने बार को जो है बेंड कर देते हैं किसी भी एंगल पर, तो उससे हम जो है कहते हैं बेंट अप बार। जैसे कि हम अगर हमने एक बीम में अलग अलग बार प्रोवाइड किए हैं, जैसे 4 बार प्रोवाइड किया है, तो 2 बार उसमें से हम बेंड कर देंगे उसमें, तो वो हमारे बेंट अप बार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हम सभी बार्स को जो है बेंड कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर अगर 4-5 बार होंगे तो 2 बार आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल देख पा रहे होंगे, तो 3 बार हमने यहाँ पर जो है ऐसे बेंड कर दिए हुए हैं। दी बार्स कैन बी बेंट अप एट यूनिफॉर्म स्पेसिंग और कैन बी बेंट अप एट द सेम क्रॉस सेक्शन। हम 2 तरह से जो है बेंट अप बार को प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ पर अगर पहला डायग्राम देखें तो जहाँ पर हमने जो है 3 बार को बेंट किया हुआ है, यानी कि बेंड किया हुआ है, तो ये 3 बेंट अप बार हैं जो इक्वल स्पेसिंग पर भी हम करते हैं। जैसे पहले हमने जो है पहले बार को बेंड किया, कुछ स्पेसिंग बाद दूसरे को बेंड किया और तीसरे को जो है कुछ स्पेसिंग के बाद बेंड किया, जिसमें स्पेसिंग हम दिखा रहे हैं SV से, और ये आप देख रहे होंगे अल्फा, ये है हमारे एंगल कितने डिग्री पर हमने इसे बेंड किया। आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि तीनों बार को एक समय पर ही आप बेंड कर सकते हो। ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला मेथड। जहाँ पर VUI जो लिखा हुआ है ये डिनोट कर रहा है कि हमारे बेंट अप बार कितनी शेयर इन्फोर्समेंट जो है अपने ऊपर बेयर करते हैं। उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, 0.87 FY ASV साइन अल्फा। ASV है एरिया ऑफ द बेंट अप बार, अल्फा जो एंगल देख रहे होंगे वो एंगल है बेंट अप बार का, एंड एक्सिस ऑफ द मैप, जो हमारी एक्सिस है एक बीम की, उसके साथ जो हमारे बेंट अप बार का कितना एंगल बन रहा है उसे अल्फा यहाँ पर हम कह रहे हैं। जैसे लास्ट डायग्राम में भी देखा, ये हमारा 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। FY यानी कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेंट अप बार कितनी है, जो ग्रेटर देन 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज पर कोड द यूजफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार टुवर्ड्स शेयर रेजिस्टेंस शैल नॉट बी मोर देन हाफ दैट ऑफ द टोटल शेयर टू बी कैरिड बाय द शेयर एनफोर्समेंट। क्या कह रहे हैं कोड के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमारी जो भी टोटल शेयर लग रही है हमारे एक बीम के ऊपर, और वो जो टोटल शेयर है हमारी शेयर एनफोर्समेंट जो है वो वेयर कर रही है, उसकी जो शेयर आधी शेयर ही जो है वो बेंट अप बार जो है अपने ऊपर वेयर करते हैं। यानी कि जो टोटल शेयर लग रही है हमारी शेयर रेनफोर्समेंट पर, उसकी आधी जो शेयर होगी उसे ही हमारे जो बेंट अप बार हैं वो अपने ऊपर रेजिस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। RCC डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन सभी लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी 7 जीनियस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।